हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको जो अभी भारत के वर्कर जो इजराइल में एक कंक्रीट फैक्ट्री में काम करते समय जो एक्सीडेंट होने की वजह से डेथ कर गया, तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। आज मुझे उनके परिवार ने मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल किया था और उनका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और उनका अभी क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, मृतक का नाम क्या है, एम्बेसी से क्या बात हुआ है और जो मृतक का शरीर है या डेड बॉडी है वो कब तक इंडिया पहुंचेगा, तो उस सब के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो उसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आपके पास आया हूं। तो जो मृतक का नाम था वो है कि दीप नारायण सिंह है और उनका जो पिताजी का नाम है सुरेंद्र सिंह। वो फतेहपुर पकरी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस स्टेशन महुआ, डिस्ट्रिक्ट वैशाली, बिहार, भारत के रहने वाला है। तो उनका परिवार में अभी 3 बच्चे हैं। उनका 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और उनके पत्नी है, वो भी घर पर ही है। तो सभी लोग बहुत दुख कर रहा है। तो वो जो मृतक थे वो इजराइल 1.5 महीना पहले आया है बोल रहा है और वो डायनेमिक एजेंसी से आया है और उन्होंने 4 लाख पेमेंट करके, मतलब 4 लाख उनका आने में खर्चा हुआ है इजराइल। और उनका जो पोस्ट था कंस्ट्रक्शन वर्कर का पोस्ट था और वो स्टील फिक्सर काम पे इजराइल आया था। तो उनका भाई जो नारायण सिंह है उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि अभी उन लोगों का जो परिवार का है ना, इंडियन एम्बेसी जो इजराइल में है उनसे बात हुआ है और जो लाश है, जो मृतक का जो लाश है, उसको बुधवार वेडनेसडे तक मतलब इंडिया पहुंचाने का बात चल रहा है। तो इस तरह से अभी तक सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो बीच में जब उनका जो एक्सीडेंट हुआ था थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को, लेकिन गुरुवार फिर शुक्रवार शनिवार क्या है कि शुक्रवार हाफ छुट्टी होता है, शनिवार फुल छुट्टी होता है, तो इसका वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है उनका परिवार की तरफ से दिया है। और उनका जो परिवार को मैंने पूछा कि उनका जो डेथ है किस तरीके से हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मतलब उनका जो कुछ दोस्त है इजराइल में काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करने के बाद पता चला कि वो कुछ जो कंक्रीट प्लांट या फैक्ट्री है उसमें काम कर रहा था। तो वहाँ पे कुछ क्लीनिंग का काम चल रहा था और वहाँ पे उस जगह कुछ एक मशीन को क्लीन कर रहा था। तो उस समय वहाँ पे वो गिर गए। तो गिरने की वजह से उनका वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे जो ऑपरेटर है उसने उस मशीन को चला दिया, जिसकी वजह से उनका मौत हुआ बोल के अभी तक बोल रहा है। और वहाँ पे फॉरमैन सुपरवाइजर था, काम देख रहा था, लेकिन उस समय वो लोग कहीं पे चला गया था, तो इसलिए ये सब एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी ये एक सेफ्टी इशू है और प्लस कम्युनिकेशन गैप। मान लीजिए कहीं पे मशीन चल रहा है तो एक ऑपरेटर बैठा है और उधर पे मशीन में कोई क्लीनिंग कर रहा है, तो मशीन में वो जो वर्कर है वो गिर गया और उसको पता नहीं चला। तो ऑपरेटर ने सोचा कि भाई अभी ये काम ख़त्म हो गया बोल के मशीन चला दिया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की वजह से ये डेथ हुआ है। तो एक कम्युनिकेशन गैप और सेफ्टी इशू है। अभी इसमें जो फॉरमैन और उसके बाद जो वहाँ पे ऑपरेटर और जो मैनेजर है, इन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गया और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। उसी के बाद पता चलेगा कि अब इसमें क्या नतीजा निकलेगा। तो इस तरह का घटना एक दुखद घटना है, उनका जो आत्मा को शांति मिले। तो एक कंक्रीट फैक्ट्री में एक्सीडेंट होने की वजह से उनका मृत्यु हो गया। तो अभी आगे क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। दुखद घटना हुआ है। और अभी जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर या कोई भी वर्कर इजराइल आ रहा है ना इंडिया से, तो मैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो प्रवासी भारतीय बीमा योजना, इसको ज़रूर आप लोग करके आइए। इसमें 10 लाख का इंश्योरेंस है, अगर कुछ हो जाता है तो 10 लाख का इंश्योरेंस इसमें दे रहा है। तो प्रवासी भारतीय बीमा योजना, तो ये जरूर करके आप लोग आइएगा। आते समय प्रवासी भारतीय बीमा योजना PBBY, ये वाला इंश्योरेंस जरूर करके आइएगा आप लोग जो भी अभी काम करने आ रहा है। या आप को किसी भी तरह का नहीं तो दूसरा भी इंश्योरेंस करके आ सकता है। अगर कुछ हो जाता है इजराइल में तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ इंश्योरेंस आप करके आइए। और बाकी जो इजराइल में जो काम कर रहा था वहाँ पे, तो अगर इंश्योरेंस तो होता ही है वहाँ पे, तो इजराइल में जो काम कर रहा था वहाँ पे कंपनी इंश्योरेंस होता है। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा
वो भाई साहब मुझे पूछ रहा था कि कब तक होगा, कब तक इंश्योरेंस मिलेगा और कब देगा। तो मैंने बोला कि भैया ये अभी जो प्रोसेसिंग चलेगा इसमें डॉक्यूमेंट चेक होगा, बहुत कुछ करके इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस तरह से बातचीत हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो यही अपडेट था उनके परिवार की तरफ से। उनका भाई ने मुझे कॉल करके बात किया, उनका परिवार में सब दुख मना रहा है। और ये जो न्यूज़ है ना, एक वहाँ का जो लोकल न्यूज़ पेपर में भी छपा है, मैं उस लोकल न्यूज़पेपर का कटिंग भी डाल देता हूँ, आप लोग उसको चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।